आज जो है बैकुंठ चतुर्दशी के उस रात्रि को जो है पूरा शिव परिवार कार्तिकेय से मिलने आता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नव दंपति है संतान के लिए यहाँ पे जो है प्रार्थना करते रहते हैं निसंतान दंपति खड़े दिए के साथ। चतुर्दशी का महात्म्य क्योंकि जैसा शब्द ही बैकुंठ है, क्योंकि इस धरती की बात नहीं हो रही, वो बैकुंठ की बात हो रही है। जब भगवान कार्तिकेय अपने कैलाश पर्वत पर अपने माँ जी और पिताजी से रुष्ट होकर के इस क्रौंच पर्वत पर तपस्या रत थे, साधना रत थे, तो एक बार क्या हुआ कि कार्तिकेय धाम जो कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह इस समय 7 बज रहे हैं और कार्तिकेय धाम में आज और जो कल रात्रि से जो जागरण हुआ वो आज सुबह 6 बजे संपन्न हुआ। और कहीं न कहीं कुमार लोक में जो है बैकुंठ चतुर्दशी में एक भव्य जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद से ही जो श्रद्धालु हैं वो अपने कामना के लिए यहाँ पर आते हैं, अपने पुत्रों की कामना के लिए, निसंतानों के लिए भगवान कार्तिकेय कुमार उन्हें वरदान देते हैं। पूरी रात यहाँ पर जो है भव्य जागरण हुआ। हमारे साथ मंदिर के पुजारी नंदू जी पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है BBC पर। जय श्री कार्तिकेय। कल यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पे बहुत भीड़ भाड़ थी और रात्रि भर जागरण होता रहा। अभी 6 बजे आरती उरती करके श्रद्धालु जो है कि चले गए और भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन पुत्रों के लिए जो आते हैं उनको मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान से यही प्रार्थना है। तो पुत्रों के लिए यहाँ पर लोग जो निसंतान दंपति होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। साथ में जो लोग अपने परिवार की एक लंबी आयु की कामना करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बड़ी संख्या में पूरे गढ़वाल से बाहर से भी यहाँ पर लोग पहुँचे थे। देर रात तक काफ़ी बड़ा जागरण यहाँ पर चला। 4 पहर में जो आरतियाँ हैं वो हुई कल रात 9 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक 4 पहर में यहाँ पर आरतियाँ हुए। कुमार लोग अपने आप में उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। दरअसल माता पार्वती और भगवान शिव जी और गणेश जी जो है वो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने पुत्र कार्तिकेय को मिलने यहाँ पर एक बार पहुँचते हैं। और कल उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर भक्तों ने जो भजन कीर्तन संध्या है वो की है। मंदिर समिति के जो तमाम पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ पर एक व्यवस्थाएं लोगों को दी थी। भंडारा यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आज विधिवत रूप से सुबह 6 बजे आरती के साथ इस कार्यक्रम का संपन्न हो गया। आदरणीय पत्रकार जी, बैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य क्योंकि जैसा शब्द ही बैकुंठ है, क्योंकि इस धरती की बात नहीं हो रही, वो बैकुंठ की बात हो रही है। कि जब भगवान कार्तिकेय अपने कैलाश पर्वत पर अपने माँ जी और पिताजी से रुष्ट होकर के इस क्रौंच पर्वत पर तपस्या रत थे, साधना रत थे, तो एक बार क्या हुआ कि पार्वती क्योंकि माँ होती है, माँ के हृदय में ये बात जरूर रही कि हमें अपने पुत्र से मिलने जाना है। तो साल में एक बार और ये बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व होता है जिसमें कि हमारे माता पार्वती, शिवजी और बेटा गणेश यहाँ अपने भाई को मिलने के लिए इस क्रौंच पर्वत पर आते हैं। हम बड़े अपने को धन्य समझते हैं और जितने भी लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ आते हैं सब अपने को धन्य मानते हैं कि हम पूरे परिवार की उस समय क्या करते हैं, 4 पहर की क्या करते हैं, आरती करते हैं। अन्यथा घर में पूजा होती है तो कभी गणेश की पूजा होती है, कभी शिव जी की होती है, कभी जो है पार्वती जी की होती है। लेकिन हम लोगों का एक पूर्व जन्म सफल रहा होगा कि हमको भगवान शिव का पूरे परिवार की आरती करने का 4 पहर क्या मिला, मौका मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं BBC उत्तराखंड। कार्तिकेय धाम में बैकुंठ चतुर्दशी पर भव्य कार्यक्रम हुआ और कल शाम से ही भक्तों का यहां पर तांता रहा।
इसी बीच कार्तिकेय स्वामी के नवनियुक्त अध्यक्ष नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी सर। सर, अध्यक्ष की आपको दायित्व दिया गया है समिति की ओर से, किस प्रकार से जिम्मेदारी रहेगी, चुनौती रहेगी यहाँ पर काम करने की? जैसे कि हमारे जो है दिवंगत जो अध्यक्ष हैं श्री शत्रुघ्न नेगी जी, उनके नेतृत्व में पूरी टीम के द्वारा लगातार इस धाम की विशेष पहचान बनाने के लिए समिति के द्वारा सही कार्य किए गए हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समिति की जो है बैठक की गई है और उस बैठक में जो है सर्वसम्मति से निर्विवाद रूप से जो है मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। उसके लिए मैं अपनी पूरी समिति का धन्यवाद करता हूं और जो हमारे ऐसे अधूरे कार्य जो छूटे हुए हैं इस धाम के प्रति, उनको जो हम पूरी निष्ठा के साथ और हम प्रयास करेंगे कि हम अपनी समिति के विश्वास पे और क्षेत्रवासियों के विश्वास पे जो है खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, बैकुंठ चतुर्दशी का यहाँ पर भव्य भीड़, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आयोजन इस क्षेत्र में करना काफी चुनौती है? जैसे कि मैं सब लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो यहाँ पे जो विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम समिति के द्वारा किया गया है, जिसमें कि आज जो है बैकुंठ चतुर्दशी के उस रात्रि को जो है पूरा शिव परिवार कार्तिकेय से मिलने आता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे विशेषकर जो मान्यता है कि जो नव दंपति हैं और जो संतान के लिए यहाँ पे जो है प्रार्थना करते रहते हैं, निसंतान दंपति खड़े दिए के साथ में वो कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि 4 पहर की जो है आरती और भव्य पूजा की गई है और चौथी पहर में हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो अवतरित होते हैं और जो लोग भी यहाँ पे जो है अपनी प्रार्थना को लेके आते हैं, निश्चित रूप पे भगवान उनको जो है फल देते हैं। जी सर, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र है, न सड़क है, उसके बाद भी एक भव्य आयोजन भक्तों के लिए भंडारा हो, चाहे तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो इसको लेकर कैसे समिति में? जैसे कि इसके लिए हम जो है कई वर्षों से ऐसा काम करते हैं कि जैसे हमारे कई भक्त लोग ऐसे हैं जो हमको चंदा देते हैं और कई भक्त हमारे ऐसे हैं जो खुद ये बोलते हैं कि भाई इस कार्यक्रम में, चाहे हमारी जल यात्रा का कार्यक्रम होता है, चाहे बैकुंठ चतुर्दशी का कार्यक्रम होता है, चाहे 108 बालमपुरी संघ पूजा होती है, उस शुभ अवसर पे कई भक्तगण हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि इस समय जो है पानी की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई आज के दिन का भंडारा मेरी तरफ से होगा। कुछ ग्रामवासी ऐसा करते हैं कि आज जो है ब्राह्मणों का भोजन हमारी तरफ से होगा। कुछ भगत ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि ब्राह्मणों की दक्षिणा हम देंगे। और जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, तो कई भक्त हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जो यात्रा के टाइम पे जो है यहाँ पे टैंकर लगा करके या टंकियां दे करके हमको जो है निरंतर रूप से ये समिति का जो है सहयोग करते रहते हैं। इस धाम के माध्यम से कार्तिकेय जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जो ऐसे भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी दिन दूनी रात चौगनी हो और निरंतर जो है समिति को इसका सहयोग करते रहें। और समिति भी चाहती है कि अपने अल्प संसाधनों में, चाहे जैसे कि कल ही बहुत ठंड का मौसम था, लेकिन समिति के माध्यम से ये एक प्रयास रहता है कि भाई हम सबको भोजन करवाएं, सबको हम जो है कंबल उपलब्ध कराएं। तो निरंतर रूप से जो है तमाम भक्तों के सहयोग से ही जो है ये सारी कार्य प्रणाली चल रही है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में जो तमाम चुनौतियाँ हैं, जो हमारे आधे अधूरे काम हैं, इनको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमने जो है अभी अपने जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने का प्रयास किया, जिसका कार्य जो है शुरू हो रखा है। दूसरा हमारा जो है मेन जो पेयजल का है उसकी हमारी पत्रावली चल रही है। तीसरा हमारा एक टिन सेट का यहाँ पे कार्यक्रम है, उसका भी जो है प्रस्ताव जा रखा है। और मेन जो सबसे बड़ी जो समस्या हमारी यहाँ पे है कि जो हमारा ये कार्तिक स्वामी का मुख्य पड़ाव है कनक चौरी में, उसके लिए हमने, चाहे हमारे जो है सीएम साहब अगस्त में आए थे, उनके लिए हमने जो है व्यक्तिगत रूप से जो है उनसे मिल करके उनको ज्ञापन दिया। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, उनको दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि एक दिन हम इस पे बैठक करके
पुनः एक बार जो है जैसे ही हमारा केदारनाथ विधानसभा का ये चुनाव निपटेगा तो एक शिष्टमंडल शासन में मिलने जाएगा। मैं समझता हूं कि सीएम साहब ने वैसे आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पे चाहे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमारी मांग को वो जो है पूरा करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये अध्यक्ष जी थे मंदिर समिति के, और कल आपने देखा भव्य बैकुंठ चतुर्दशी हुई शाम की 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक 4 पहर में आरती संपन्न हुई। आप लोग लगातार देखते रहे BBC उत्तराखंड। नमस्कार।